हेलो तगड़े, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैंने कर लिए फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत, और नई वीडियो की शुरुआत करी हूँ सुबह के 10 बजे से। और आज का मौसम भी बारिश लगी हुई है, और यहाँ लाइट भी नहीं आई है। सुबह आई थी बट चली गई, पता नहीं कहाँ है। 2-3 घंटे से लाइट नहीं आई है। 7 बजे से लाइट नहीं आई हुई है। तो गाइस गांव में यही प्रॉब्लम है कि जैसे बारिश लग जाए तो लाइट नहीं आती है। बट परसों तक तो थी, आज के लिए 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है तार वारों में। तो जल्दी जल्दी से चले जा रही है। और कल रात भी बहुत बार गई थी, लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। पता नहीं क्या हुआ है। जब कोई सही करेगा तभी सही होगी, बाकी ऐसा ही है। और जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तो बाप रे, 1-2 महीने तक तो बिना लाइट के रहना पड़ता है। बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे पेड़ वेड़ भी टूट जाते, पेड़ की टहनियाँ टूटती तो तार वार भी टूट जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे वहाँ से तार नहीं से आए हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ों में एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, बारिश लगे तो लाइट नहीं आती है। और नेट प्रॉब्लम बहुत है यहाँ, नेट बहुत स्लो चलता है। तो आज बारिश लगी हुई है, क्या ही दिखाऊं। बाहर एकदम कच्चार पट्ट हो रहा है बाहर से, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मैं भी खाली ऐसे ही बैठी हुई हूँ, क्या करूँ बारिश में। 2-3 दिन से बारिश ही लगी हुई है। और आँख मेरी एकदम सही हो चुकी, बंद हो चुकी है। और आज का मौसम कुछ इसी तरह का हो रहा है बस। अभी मैं आई हूँ पारुकुड़ी, मुझे बच्चियों को बांधना है खेत में, क्योंकि अभी तक बारिश लगी थी और कीचड़ भी हो रहा है। कीचड़ मतलब कचार भी हो रहा है, तो गिरने का भी डर लगता है। हमारे आंगन में ही ऐसा हो रहा है। तो आजकल चौमास के दिन है, जहाँ भी जाओ तो थोड़ा सावधानी पूर्वक जाना पड़ता है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतो तो उसका परिणाम 1 सेकंड में मिल जाता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए भी उतावली करते हैं तो उतावली अच्छी नहीं होती है। और ये मक्खियों ने बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है। इतना ठंडा हो रहा है, हमें नहाने की हिम्मत नहीं आ रही है। और ये अपना भिनभिनाना बंद नहीं कर रही। और अभी तक लाइट नहीं आई है, 12 बजे हैं, पता नहीं कब आएगी। छी यार, ये बड़ा दुख है सही में। लाइट चली जाती है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, फिर फ़ोन चलाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि फ़ोन में बैटरी बचे ही रहे, बस हो गया। फ़ोन चलाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखिए, और रक्षाबंधन भी नज़दीक आ रहा है, और पापा इतनी राखी लाए थे परसों। इतनी लाए क्योंकि ज़्यादा नहीं, मतलब अब सब जगह दुकान हो गई तो इसलिए नहीं बिकती हैं। और इतनी पापा लाए थे, और इतनी ये पिछली बार की बची हुई है, बस हो गया। इतनी सी राखी है। अगर तुमको भी राखी लेनी हो तो प्लीज़ हमारी दुकान में आ जाए। जो यहाँ के लोग हैं ना, और लोग तो खा ही आएंगे। तो ये अब इनका दिन आने वाला है जब भाइयों के हाथ में गच्छ राखियाँ होंगी, एकदम हाथ भरे भरे जैसे लगेंगे। तो इनको मैं अभी ऐसे ही टांग के जा रही हूँ, क्योंकि अब नज़दीक आ तो कोई आज ले जाएगा, कल ले जाएगा, कोई परसों ले जाएगा, ऐसा ही है। तो मैं इसको यहाँ पे टांग देती हूँ, जो कि सबको दिखे कि हाँ यहाँ राखी आ गई है। तो हमने इतनी सारी राखियाँ मंगा रखी, बस हो गया। ज़्यादा आपको पता ही है, गांव में ऐसे ही होता है ना, ज़्यादा दुकान हो जाती तो फिर एक दुकान से कोई नहीं जाता है, जहाँ से उन्हें मिलते तो वहीं से ले आते। कोई हल्द्वानी आएगा, हल्द्वानी से ले आएगा, ऐसा ही है। फिलहाल आजकल हमारी दुकान में सामान बहुत कम है, थोड़ा बहुत कम है, तो सही है। जितना भी है, जो लोग भी मांगते तो उनको मिल जाता है जो चीज़ उन्हें चाहिए। फिलहाल के लिए भी तुम्हें दिखा देती हूँ आज को मौसम, और मुझे बहुत जोर की लग रही है अब नींद। अभी तक तो मैं सोई नहीं थी। सोनू दा भी नहीं है घर में, कल तो वो था तो वो चिड़िया देख रहा था।
कल दिन भर भी कहाँ देखी, मैंने 2 बजे से देखी। जब वो घर आया तो उसने देखी चिड़िया। आज वो भी नहीं है तो अभी मुझे खेत में जाके, खेत में से ऊपर कहाँ है, और वहाँ इतना कचार और ओस हो रही होगी, तो ऐसे में भीगने मैं फटाफट से बच्चे को बात आती हूँ, फिर जोर की बारिश आ जाए। अगर ना पहाड़ों में अगर काम करने का मन नहीं है तो ऐसा लगता है या तो बारिश हो जाए या फिर बुखार वुखार आ जाए, ये होता है। लेकिन पर जब बुखार आता है और जब कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है क्या क्यों हुआ यार, इससे अच्छा काम नहीं करना सही था। तो कोई इंसान अपना डिसीजन नहीं ले सकता है एक चीज़ के लिए, तो ऐसा ही भी मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे आलस आ रहा है। मैंने बच्चे को यहाँ पे बात दिया है और यहाँ इतना कचार हो रहा है ना, छी। तो मैं बड़े वाले खेत में जा रही हूँ और वहाँ से मुझे मूली ले जानी है और चिड़ियाओं को भी देखना है। सुंदर भी आ चुका है घर, अब तो वही देखेगा। उसका एक ही काम है चिड़ियाओं को देखना, क्योंकि और कुछ काम करता है नहीं वो, तो चिड़ियाओं को तो देखेगा। मतलब फोन ही चलाएगा तो अपना, और काम करने में उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होते। और यहाँ पे देखो बिच्छू घास, क्या ही करूँ, कहाँ से जाऊँ। तो आजकल ना चौमास में इतना कीचड़ होता है तो ना पाँव में कजिया भी लग जाती है। मैं इतनी तो भीग ही चुकी हूँ और मैं एक चीज़ देखने की और सोची थी। ये है हमारे ककड़ी की बेल, मतलब ककड़ी का लग। और इसमें मैं बहुत दिन से सोच रही थी ककड़ी देखूं, ककड़ी देखूं, तो मेरे बिना देखे तसल्ली नहीं मिल रही मुझे कि हो रही नहीं हो रही। मैं यहाँ पे आज ककड़ी देख के ही जाती हूँ, अगर हो रही होगी तो। यार कहीं मेरा पोपट ना हो जाए। ये देखो ककड़ी के फूल तो लगे हुए हैं, ये फूल भी गिरे हुए हैं, देखो ये है ककड़ी का फूल और यहाँ पर से ककड़ी लगती है, बट ककड़ी पता नहीं कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है। और मैं आज सारे बेलों में देखूंगी। एक बेल तो ये है ककड़ी की, यहाँ पे मैं देख ही रही हूँ। और ये वो बेल है, बताऊँ कौन सी, जो मैंने आपको फर्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था ना, मैं कहीं से लेके आई थी बेल, तो मम्मी ने यहाँ पे रोप रखी थी, तो इसमें नहीं हो रही ककड़ी, मेरा पोपट हो चुका है। अब मैं ऊपर वाले बेल में जाके देखती हूँ। अब मैं जा रही हूँ दूसरे वाले ककड़ी की बेल की साइड को, क्या पता इसमें लगी हूँ। और मुझे यहाँ के पता चला, अबे ये कद्दू का है और वो है ककड़ी की। अबे ये तो खाली है, एक सीधी सी हो रही जहाँ पे ककड़ी की पूरा मतलब पूरी बेल फैली हुई है, वहाँ पे ककड़ी नहीं हो रही, यहाँ पे क्या होगी। और हाँ, यहाँ पे ना ककड़ियाँ लग रही है, दिखाती हूँ आपको। मुझे ना ककड़ियाँ दिखती नहीं है, तो यहाँ पे ये ककड़ियाँ लग रही हैं, देखो छोटी छोटी। ये जितने सारे फूल लगे हैं इनमें सब में ककड़ियाँ लगेंगी, बट थोड़ा सा ककड़ियाँ भी कह रही हैं इंतज़ार करो। और देखो इतने सारे फूल लगे हुए हैं, और कहाँ है ककड़ी की बेल, ऊपर जाके देखती हूँ। और ना हमारे खेत में ना मिर्च भी लगने लग गई हैं, देखो ये मिर्च, ये मिर्च के पौधे, यहाँ पे मिर्च लगने लग गई है थोड़े टाइम बाद, मतलब। और मक्का भी लगने लग गई है, देखो ये।
गाइस मैं घर में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ आज, क्योंकि मैं ककड़ हेरन जा रही हूँ, बट वहाँ यार 1 महीना हो गया तब भी नहीं लगी। अभी हमने मतलब जहाँ पे हम पर्स डालते हैं, मतलब वहाँ पे हम खाद इकट्ठा करते हैं वहीं पे लगाते हैं। क्यों वहाँ पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाए, और खाली मूली लेके आना पड़ा। ककड़ी के चक्कर में बहुत ज़्यादा भीग भी चुकी है और मेरा हाथ देखो। बट ऐसा कुछ मतलब कोई नहीं, होते रहता है। और लोगों ने इतनी सारी ककड़ियाँ खा ली, इससे कोई शादी नहीं है, और हमारा एक भी ककड़ी नहीं हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो ऐसा कुछ नहीं है, तो देखना थोड़ा टाइम बाद हमारे यहाँ भी हो जाएंगे, और होंगी तो इतनी सारी होंगी, फिर कौन खाए हो जाएगी। फिर उसके बाद मतलब सब साथ ही हो जाते हैं, मक्का, ककड़ी, मिर्च, बैगन के पौधे लगा, क्या पता बैगन भी हो जाए। और क्या होता है? और कुछ नहीं होता है अभी तो फिलहाल इतना ही कुछ होता है। हाँ, गद्दू, मतलब कद्दू को पहाड़ी में गद्दू कहते हैं, तो वो भी हो जाएंगे। उसकी सब्ज़ी तो बहुत अच्छी होती है, उसमें दूध डाल के खाते हैं हम। अब मैं चलती हूँ घर को, और एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें। बाप रे, इन चौकाली में रेड़ निकाली है शायद। ये देखो मेरे हाथ में चौक लगा हुआ है यहाँ पे, ये। बट इसके खैर नहीं, इसको मैं निकालूंगी। तो गाइस ये है चौक मेरे हाथ में, इसको मैंने निकाल लिया है। मैं आ गई हूँ फिर से आपके साथ, और अब दिन से मैंने दिन में ब्लॉग की शुरुआत नहीं की, क्योंकि मतलब ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। फिर उसके बाद 5 बज गए थे, फिर कम टाइम था, इसलिए हमने फटाफट से घास काट ली गाय बच्चों के लिए। और अभी मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, बट आसमान में बादल ही, कुछ कह नहीं सकते मौसम का। बारिश लग भी रही है तो मच्छर नहीं छोड़ेगा बच्चों को। इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं ना पाँव में, हमारे पाँव में दूध निकालने में बहुत ज़्यादा काट दे रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ घर को, दुकान पे ताला वाला लगा के। मिलती हूँ आपको घर जाके। सो गाइस हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और मैं कह रही थी ना पापा परसों भीमताल गए हैं, तो पापा वहाँ दूध डेयरी की मीटिंग में गए थे, और पापा को वहाँ से एक कंबल मिला हुआ है। ये कंबल मिला है पापा को वहाँ से। और आज के ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पूजा मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।